Assalamu alaikum dear students. I hope you will be happy and healthy by the grace of Allah Almighty. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा इस प्रोग्राम में मकसद ये है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दिया जाए इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो आज हम ग्रामर का जो क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं उसमें आप देख सकते हैं टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो आज हमें ये सीखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल उसकी कौन सी हो सकती है। इसके साथ साथ वर्ब क्या होता है, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे और उसकी क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो ये आपको इल्म होना चाहिए। अनटिल हमें इन बातों का इल्म नहीं होता कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है, वी विल नॉट बी एबल टू मेक अ सेंटेंस इन अ पॉजिटिव वे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो डेफिनेशन दी जाती है वो है व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट। व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट मींस कि जिस चीज के बारे में बात की जा रही हो। नॉर्मली ये कहा जाता है कि सब्जेक्ट इज अ डूअर, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है क्योंकि समटाइम्स ये गलत भी हो जाती है, समटाइम्स ये ठीक भी हो जाती है। लिहाजा ये जो डेफिनेशन है इसको आपने फोकस करना है। और इसमें जो है ना एग्जांपल क्या है, सलार ऑलवेज स्माइल्स वेल। तो इसमें हु इज स्माइलिंग, सलार, यानी जो स्माइल्स है वो आइडेंटिफिकेट कर रही है सलार को कि सलार स्माइल कर रहा है। इट मींस कि सब्जेक्ट कौन है, सलार। जी, इसके बाद है वर्ब। अगर हम वर्ब की तरफ आए तो हम देखते हैं कि वर्ब शोज एन एक्शन और अ स्टेट, यानी ये एक एक्शन हो सकता है या कोई भी हालत, स्टेट हो सकती है। जस्ट इमेजिन, close your eyes and I am going to tell you some words, you will have to think about that. ओके, आंखें बंद करेंगे, मैं आज जो अल्फाज बोलूंगा उसके बारे में सिर्फ आपने अपने माइंड में क्या आएगा वो आपने देखना है। रनिंग, स्पीकिंग, ईटिंग, ड्राइविंग, फ्लाइंग। अब जरा आप ये देखें कि जब मैंने ये अल्फाज बोले हैं तो ड्राइविंग में आपके जिन में फौरन वो ड्राइविंग वाला एक स्टेरियो जो होता है, जो स्टेरियो सारा आपके माइंड में आ गया, ड्राइविंग का क्या पोजीशन होती है। स्विमिंग अगर कोई शख्स बोलता है आपके ज़हन में फौरी तौर पर वो तैरने वाली है एक स्टेप। इमेजिनेशन जो होती है वो फौरी तौर पर आपकी क्लियर हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो यही जो है ना एक्शन है। दूसरी बात ये कि उर्दू में इसकी एक और मैं वजाहत कर दूं कि उर्दू में अगर कोई भी ऐसा लफ्ज आ जाए जिसके आखिर में ना है, नून अलिफ ना, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, गाना, कहना वगैरह वगैरह, तो ये वर्ब को वेरीफाई करता है। क्लियर है जी। इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। He writes a letter, वो एक खत लिखता है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा वर्ब राइट, लिखना। ठीक है जी। और ये तो आपको पता है कि जो ऐसे है ये किस वजह से लगा हुआ है। इसके बारे में इंशाल्लाह जब हम टेंसेस को बाकायदा स्टार्ट करेंगे इसकी भी एक्सप्लेनेशन कर देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, बात कर रहे होते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। मफूल है। ये आपको पता होगा कि सब्जेक्ट को उर्दू में फाइल कहते हैं, वर्ब को फेल कहते हैं और ऑब्जेक्ट को मफूल कहते हैं। क्लियर है। इसके एग्जांपल हम देखें, ड्राइवर ड्राइव्स अ कार। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर काम किया जाता है। मिसाल के तौर पर इफ आई से ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, तो कार पर काम हो रहा है, मीन्स कि कार को चलाया जा रहा है। कार खुद तो नहीं चल रही ना, कार को चलाया जा रहा है। ठीक है। और इसमें हम तीनों चीजें देखें तो काम करने वाला कौन है, डूअर कौन है, या द सेंटेंस अबाउट, ये सेंटेंस किस चीज के बारे में है, तो हमें ये क्लियर होता है दैट इज अ ड्राइवर। अब इसके बाद फेल यानी वर्ब क्या है, और वर्ब की हमने डेफिनेशन पढ़ी, इट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। तो ड्राइविंग, जब भी आपके माइंड में लफ्ज आता है तो ड्राइविंग का एक खाका, एक इमेज आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो ये जाहिर करता है कि ये वर्ब है। और आखिर में क्या है, कार, और ये कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको ये वाला जो सेगमेंट है पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।